हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन समझा दिए हैं, अब आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पर मैं 8th क्लास, सिर्फ 8th क्लास का पढ़ाऊंगी, लेकिन हर एक राइटर का धीरे धीरे मैथ पढ़ाती हुई चलूंगी मैं इस पे, जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा, ठीक है, NCERT मनजीत सिंह चली रहे हैं, इसी तरीके से नीति कानूगो चल रही है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे मैं आपको मैथ कराऊंगी। और एक वाव मैथ है, वाव मैथ भी मैं आपको क्लास 8th का कराऊंगी, इसी चैनल पर कराऊंगी। तो मेरा मानना है कि आप इस चैनल को ना छोड़ें, इस चैनल पर लगातार बने रहें, ठीक है। आज आप हैं 8th क्लास में, कल आपका भाई होगा, बहन होगी, कोई भी आपका 8th क्लास में आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चैनल को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जहां भी ये चैनल दिखे आपको तो सब्सक्राइब कर ही जाएं, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में हम 1 से लेकर, पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन कराए हैं, और पार्ट 2 में हम 14 से लेकर 27 तक कराने वाले हैं। 14 में हमें दिया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन, 100 x की 3 माइनस एक्स। कुछ समझे क्वेश्चन देख के या नहीं समझे? समझे तो होगे क्या, x कॉमन है दोनों में, तो 100 x स्क्वायर माइनस 1, इतना समझ आया। अब इसका कुछ और भी समझ आ रहा होगा, आ रहा है, इतना मुझे पूरा विश्वास है आपको, कुछ तो देखकर समझ आ रहा होगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, 10x प्लस 1 और एक 10x माइनस 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया इतना या नहीं? क्लियर है? ओके। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 पर भी चलते हैं इसी प्रकार से। 15 में हमारा दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के बी स्क्वायर। कुछ समझे इसे देखकर? समझे क्या? 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये किसका है? अगर इसे छोड़ दें तो ए स्क्वायर प्लस, अगर इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैं एक चीज आपको समझा देती हूँ, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसमें से माइनस का कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर इसी प्रकार से बचेगा, और 1 माइनस ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। समझ आया या नहीं? जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ गए? अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं फाइनल, 1 प्लस ए माइनस बी और एक बार 1 माइनस ए और प्लस बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? एक बार इसे लिख देना, प्लस और माइनस, बस इतना करना और कुछ ना करना, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आपको होमवर्क में देना है तो मैं दूंगी। अब मैं इससे पीछे भी नहीं हटने वाली हूँ, क्योंकि इस मैथ में कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है। तो हम होमवर्क भी आपको देते हुए चलें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये आपको बताना है कि होमवर्क लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का भी थोड़ा इंटरेस्ट आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा अगर मैं आपको होमवर्क देती हूँ तो मैंने सोच लिया मैं आपको डेली होमवर्क देते हुए चलूंगी। जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तभी मैं आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जैसे भी बनेंगे वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। तो 16 क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 4x स्क्वायर माइनस के 16 बाई और प्लस के 8y माइनस 1, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ। तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर माइनस
इसे 4 बाई का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू 4 इंटू 1 और प्लस के 1 का स्क्वायर। तो ये किसका बन गया 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब ये कुछ और भी बन रहा है। अब इसमें क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है माइनस के बी स्क्वायर है पूरी डिजिट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, 2x प्लस के 4y माइनस 1 और एक बार माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस के 4y और प्लस के 1, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसे करना है। ठीक है, क्लियर? अब एक क्वेश्चन नया टाइप का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 16 है और यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 16 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर क्या आए 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए माइनस के 16। तो क्या है 8 2 जा 16 और 8 में से 2 गए तो क्या बचेगा प्लस के 6 और 8 की और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 16। इस तरीके से दिमाग लगाना है। ठीक है, तो समझ आए? इतना क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके, तो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये डिजिट सेम रहेगी और यहाँ प्लस है तो प्लस लगे रहेंगे, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस के 2x और माइनस के 16। अब देखना इस वाले इन दोनों डिजिट में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अब मैं कैसे बता दूं आपको, एक बार इस तरीके से x इंटू एक्स प्लस के 8 इंटू एक्स माइनस के 2 इंटू एक्स और इसका 2 इंटू 8। मैंने आपको इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, करने को मैं डायरेक्ट भी कर दूं। x यहाँ से कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक x ये बच गई और प्लस का 8 बचेगा, क्योंकि x तो यहाँ से बाहर ले लिया ना, माइनस है तो माइनस का 2, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 8 और एक क्या है x माइनस 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। देखो क्या करना है आपको, ये जो है यहाँ पे अगर 2 भी होता ना तब भी इसकी मल्टीप्लाई करते, लेकिन लिखेंगे नहीं, अपने मन में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अपने मन में मल्टीप्लाई करनी है। अगर यहाँ 2 होता तो क्या होते 32 हो जाता है, 16 2 जा 32 और 32 के ऐसे फैक्टर करने थे, यहाँ कोई और डिजिट होती फिर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दी है अब यहाँ पर डिजिट, तो 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं। हमें क्या करना है कि जो बचे वो प्लस का बचना चाहिए, मतलब 8 माइनस 2 तो कितना बचेगा 6 प्लस के ही बचेगा। अगर मैं 8 माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के 16, तो यही तो लेके आना, माइनस के 16 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। और डिजिट किसकी बचेगी, पॉजिटिव डिजिट बचेगी। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर किए हैं। तो वही तो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और लास्ट वाली डिजिट, सिर्फ इस डिजिट को हमें फैक्टर करना है, इस डिजिट के फैक्टर करने हैं, इसको तोड़ के लिखना है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। आ गया बात समझ? अब इसको मैंने जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाए थे इसी तरीके से इसको ओपन किया और कुछ नहीं किया, और इसको फिर कॉमन ले लिया जो इसमें कॉमन है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और प्लस के 45। अब हमें 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या आए प्लस करने पर 14 आए। अब इसमें 14 ही आएगा, देखना 9 पंजे 45, 9 5 के 45 और 9 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 और 5 14। समझ आ गया? इस तरीके से दिमाग लगा लेना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के 9x और प्लस के 5x प्लस 45।
अब यहाँ से x कॉमन ले लूं मैं तो x प्लस के 9 बचेगा और यहाँ से 5 कॉमन ले लूं तो यहाँ से क्या बचेगा x और प्लस के 9। तो दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 9 और यहाँ से क्या है x है और प्लस है तो प्लस और 5 जो बची हुई डिजिट है। इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन, समझ आ गया? ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 1 माइनस के a और माइनस के 72 a स्क्वायर। तो हम इसे रीअरेंज कर ले। 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या बचे, सिर्फ a बचे, मतलब एक बचे। तो माइनस के 72 a स्क्वायर और माइनस a और प्लस के 1। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो हमारे इसमें फैक्टर क्या होंगे 9 नॉट थे 72 माइनस के 72 a स्क्वायर और माइनस के 9a और प्लस के 8a और प्लस 1। तो माइनस के 9a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 8a और माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस 1 और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 8a प्लस 1। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो 8a प्लस 1 और यहां से 1 माइनस के 9a भी लिख सकते हो और इसे भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 8a क्योंकि ये तो प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है, और 9a। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो समझ तो आ गया या नहीं आया? अगर नहीं आता है तो एक बार फिर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे। अगर ज्यादा बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ नहीं आई है, ये फैक्टर नहीं समझ आए हैं, तो आप एक बार मुझे कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा। और आपको ये भी बताना है, मुझे मेरे पास अभी 2 से 3 कमेंट ही आए हैं कि चैप्टर एक, शायद 1 या 2 कमेंट आया है चैप्टर 13 और 1 या 2 ही आया है चैप्टर 14 का कमेंट। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तभी मैं 13 या 14 चलाऊंगी, नहीं तो मैं अपने मन से चलाऊंगी। ठीक है, तो आप बता दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक भी करते हुए चलें वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अगर आज आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि कौन सा चैप्टर मैं चलाऊं और आपने इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स नहीं आए तो मैं फिर आपको 1 2 4 6 दिन नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपकी सजा होगी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है 12x स्क्वायर प्लस के 7 माइनस के 7x और प्लस के 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और तो 12 बन जा 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे साथ आए। ठीक है, तो कितना 12 के ऐसे, तो 4 3 जा 12, तो 12x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस के 1। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x और माइनस के 1 और यहां से हम माइनस का 1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस 1। तो दोनों में कॉमन क्या है 3x माइनस 1 और बचा क्या 4x और यहां माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। कोई दिक्कत है? अब बहुत हो गया आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको भी करना है। 22 क्वेश्चन आप नोट करिए, क्वेश्चन 22 आपको होमवर्क में करना है। 21 में करा देती हूँ पहले आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी मैं पीछे करा कर आई हूँ, तो इसलिए ये आप, और थोड़ा इजी भी है तो इसीलिए आप कर लेना, नहीं तो मैं 21 ही देती, पर थोड़ा हार्ड है तो इसीलिए मैं आपको 22 दे देती हूँ। a स्क्वायर माइनस के 19a और माइनस 216। ठीक है, 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे, क्योंकि इसमें 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 216 ही आएगा। 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा क्या है 19 बच जाए, तो करेंगे a
इस तरीके से भी आप करके देख सकते हैं। 216 का एलसीएम टाइप से 2 1 2 8, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 से 2 2 जा और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा 3। अब देखो इसके कैसे 20 3 3 जा 9, 3 जा 27, 8 जा कितने होते हैं 216। तो क्या आ गया हमारा, माइनस की डिजिट आनी चाहिए मल्टीप्लाई में भी 27a और प्लस के 8a और माइनस के 216। तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस की 27 और यहाँ से प्लस 8 कॉमन ले लो तो a माइनस के 27। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है a माइनस 27 और एक दूसरा क्या बचा a प्लस है तो प्लस का 8। ये आंसर आ जाएगा। अब 22 आप खुद कर लेना, 23 मैं आपको करा देती हूँ। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब सही देता है उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में रिवील किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 आप करेंगे, 23 मैं आपको बता देती हूँ। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन भी करना है, 40 प्लस के 3y और माइनस के बाई स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख लेंगे, माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 3y और प्लस के 40। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, माइनस के और माइनस के 3 सारे माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब इसके फैक्टर कर लो, 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 3 आए तो कैसे करेंगे, 8 पंजे 40 बाई स्क्वायर माइनस के 8 प्लस के 5 बाई और माइनस के 40। तो माइनस y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 8 और यहां से प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8। तो क्या है दोनों में कॉमन, माइनस के y माइनस 8 और यहां से y प्लस के 5। अब इस y की मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा, एक में ही करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ प्लस वगैरह कुछ होता तो फिर दोनों डिजिट्स में मल्टीप्लाई होती, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो एक ही डिजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक डिजिट में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के बाई और प्लस के 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये सेम है बाई प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 माइनस वाई और यहाँ से y प्लस या 5 प्लस वाई सेम करने के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। समझ आ गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है 10x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के 4। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना हो गया 40। अब 40 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या आए, 3 आए, 8 5 जा 40 से, तो 10x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस के 5x और प्लस के माइनस के 4। तो यहां से 2 कॉमन ले लो 2x, तो यहां से क्या बचेगा 5x प्लस 4 और यहां से 1 कॉमन ले लूं तो 5x प्लस 4। दोनों में क्या कॉमन है, 5x प्लस के 4 और ये क्या बचा 2x माइनस 1, ये वाला माइनस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दिया हुआ है आपको 30x स्क्वायर और प्लस के 7x और माइनस के 15। 15×45 तो कितने 450 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या आ जाए आपका 7 आए। कैसे आएगा, 25 और 18 की मल्टीप्लाई कर, देखो इसे करके मैं बता देती हूँ कैसे करनी है। अगर ऐसे ना हो तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके ऐसे करना, 9 से 9 पंजे 45 और 0, 5 से 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो अब देखना 9 दूनी 18 और 25 और 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 445 और 25 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 18 प्लस के 7 ही तो बचेंगे 30x स्क्वायर प्लस के 25x और माइनस के 18x और माइनस के 15।
तो यहाँ से कितना कॉमन ले लें, 5x कॉमन ले लूं मैं, तो 5 छंग 30, x बचेगा और प्लस के 5 और माइनस के यहाँ से 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 6x और माइनस के प्लस के 5, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 6x प्लस के 5 और दूसरा 5x माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 21। 26 है ये, प्लस 11x और माइनस के 21। तो इसके 11 21 2 जा कितने हो गए 42, 42 के ऐसे करने हैं 8 14 42 और 14 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 11। तो करते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 3x और माइनस के 21। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लूं मैं तो क्या बचेगा x प्लस के 7 और माइनस के 3 कॉमन ले लूं तो x प्लस के 7। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस के 7 और यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 3। यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको घर से करना है, होमवर्क में है 27। जो भी इन दो क्वेश्चंस के जवाब मुझे बताए गए कमेंट में बताए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो भी इन क्वेश्चंस के जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, इनके जवाब जो स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम रिवील करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। 2 क्वेश्चंस इसमें मैंने नहीं कराए हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को शेयर नहीं करेंगे जो लाभ आपको मिल रहा है वो आपके दोस्तों को नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ जो लाभ आपको मिल रहा है वो आपके जानने पहचानने वालों को सबको मिले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।